हम चलते हैं अमित महाजन साहब के पास, डायरेक्टर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। अमित सर, वेलकम ऑन द शो। पारस डिफेंस आज बढ़िया, आज का स्टॉक हॉटबोर्ड नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, क्या बढ़िया कर रहा है। अहेड ऑफ इंट्रैक्शन 5% मजबूती के साथ ट्रेड। और पारस डिफेंस का मेरे ख्याल से आईपीओ आया था 2021 सितंबर में। वो 5 साल का चार्ट होगा तो उसमें पूरी लिस्टिंग जर्नी मैप हो जाएगी डायरेक्टर साहब, क्योंकि 4 साल पहले आईपीओ आया था, ये आ गया 5 साल का। उस समय ₹250 का इश्यू प्राइस था, 750 पे ट्रेड कर रहा और साल के हाई 970 प्लस के थे। तो अपने आप में तगड़ा वैल्यू क्रिएशन। मुझे याद पड़ता है जब वो, याद क्या पड़ता है जब डिटेल स्लग में घुसा था, मतलब इसके डिटेल्स में, तो 700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईपीओ के समय टारगेट करा था और आज ये कंपनी 6,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे खड़ी हुई। तो तगड़ा वैल्यू क्रिएशन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा अमित सर, डिफेंस और स्पेस को केटर करती है। जब वो 4 साल पहले आईपीओ आया था तो हाईलाइट था ऑप्टिकल सिस्टम्स, मतलब वो थर्मल इमेजिंग, वो नाइट विजन इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने पे तवज्जो था इस कंपनी का। तब से लेकर अब के बीच में आपने कुछ करार करे, अलग अलग स्पेसेस में उतरे। आसान शब्दों में आज के दिन पारस डिफेंस का धंधा समझना हो, क्या करती है पारस डिफेंस? अभी भी उस ऑप्टिकल सिस्टम्स में फोकस है या हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो क्या क्या करते हैं अब? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। आपका आपने आने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। आपका ये बिल्कुल एनालिसिस बहुत बहुत अचूक है। हम लोग ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट्स में डील करते थे जब ये हम लोग ने आईपीओ निकाला। एंड तभी आईपीओ के फ्यूचर प्लान्स में भी हम लोगों ने यही लिखा था कि हम लोग ये कंपोनेंट बिजनेस से उभर कर कंपोनेंट बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इससे उभर कर हम एक सिस्टम्स, एक प्रोडक्ट एंड एक कंप्लीट टीयर 1 लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। एंड इसके चलते हमको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट आई थी, जिसके चलते हमने आईपीओ निकाला। आज अगर आप देखो तो हम ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स में इंडिया के नंबर 1 कंपनी हैं। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हम खुद बनाते हैं, ऑप्टो मैकेनिकल असेंबलीज हम खुद बनाते हैं, एंड पूरा का पूरा ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स हम आज खुद बनाते हैं। पूरे एशिया पैसिफिक की शायद इकलौती कंपनी है हम जो एक सबमरीन पेरिस्कोप बना रही है आज। और ये एक सिर्फ पारस के लिए नहीं, लेकिन अपने देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि सबमरीन की जो आंखें होती हैं दो, वो आज पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकली इंडिया में बन रही हैं। हम लोग सक्षम हैं ये टेक्नोलॉजी को लेकर, एंड इसको ना ही हम लोग सिर्फ अपने देश में डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन इससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऑप्ट्रॉनिक सबमरीन पेरिस्कोप जितना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में आज हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं लास्ट 3.5 साल में, जो आईपीओ की बात कर रहे हैं आप। उसके बाद उसके अलावा हम लोग स्पेस में भी कैमरा सिस्टम्स बना रहे हैं, स्पेस में ऑप्टिकल कंपोनेंट्स बना रहे हैं। आज इसरो के सारे मिशंस में जहां पे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है, पारस उनके साथ बहुत क्लोजली मिलके काम करता है। फ्रॉम कंपोनेंट्स से लेके असेंबली से लेके आज एक प्रयास चल रहा है कि एक पूरे की पूरी ऑप्टिकल सिस्टम हम स्पेस के लिए बना सकें, और उसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान हमको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप बा- हमको पूछेंगे तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हर एक प्रोजेक्ट, आप अगर देखोगे तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत सालों से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में अपने देश की इकलौती कंपनी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस देती है। एंड हेवी इंजीनियरिंग, ये हमारे पहलू हुए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारी सब्सिडरी को लेकर हम आरएफ एंड माइक्रोवेव सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाते हैं, जो कुछ दिनों पहले काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट में यूज भी हुआ है और फील्ड ट्रायल्स में क्लियर भी हुआ। ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स,
आपके लिए इजी, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मैं ऑप्टिकल सिस्टम से मतलब समझा थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन इक्विपमेंट, ऑप्ट्रॉनिक्स मतलब वो जो आप कह रहे हो पनडुब्बी सबमरीन में जो आंखें लगी, मतलब बेसिकली जो स्कैन करने के लिए, उसे ऑप्ट्रॉनिक्स कहते हैं क्या? ऑप्ट्रॉनिक में एक पूरा लार्जर डेफिनेशन बोलूंगा। आप जो बता रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा इज ऑल्सो एन ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम। सिस्टम हो गया, ऐसा कह लूं? हाँ, सिस्टम हो गया जहां ठीक। पे ऑप्टिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल के काम करता है। ओके। अच्छा, तो फिर FY 25 का जब रेवेन्यू मिक्स आया था एनुअल रिपोर्ट में, वो कह रहा था डिफेंस इंजीनियरिंग से 51%, ऑप्टिक्स एंड सिस्टम से 49%। तो ये ऑप्टिक वाला तो अपन ने बात कर ली। डिफेंस इंजीनियरिंग मतलब लार्जली प्रिसीजन इक्विपमेंट जो बनाते थे आप, वो पार्ट हो गया क्या बिजनेस का? सो डिफेंस इंजीनियरिंग में तीन सब ये है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन आता है, और हेवी इंजीनियरिंग आता है। और ये हैवी इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली ये तो प्रोडक्ट एग्नोस्टिक हो गया, कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सबके लिए बिड कर सकते हो, ऐसा क्या? ऐसा नहीं है। मैकेनिकल सिस्टम्स को अगर मैं बोलूं तो हेवी इंजीनियरिंग में डालूंगा। आज मैक्सिमम हेवी इंजीनियरिंग का जो आउटपुट है वो हमारे बाकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स के लिए काम आता है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ निश मैकेनिकल सिस्टम्स बनाते हैं, जो अपने मिसाइल, रॉकेट एंड मिसाइल बॉडीज हुए, या फिर टाइटेनियम स्ट्रक्चर्स हुए अंडर वाटर। ये बहुत सारा काम हम लोग सालों से पारस डिफेंस करते आया है, और वो आज भी कंटिन्यू रखा। जो ऑप्टिक्स, ऑप्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, एक तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक रिमार्केबल स्ट्राइड पे है, मतलब बेसिकली पाए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार खूब खर्च कर रही है। उस पाए में डोमेस्टिक का शेयर बढ़ रहा है। आपकी एनुअल रिपोर्ट बिल्कुल एप्टली पुट करती है कि 65% डिफेंस इक्विपमेंट इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, मार्किंग ए शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस 65% इंपोर्ट डिपेंडेंसी। कहां वो था और कहां तस्वीर बदल के, तो पाए एक तो बढ़ रहा है, उसमें पाए का एड्रेसेबल मार्केट बढ़ रहा है। तो फिर पारस डिफेंस जो जो काम करती है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है? पनडुब्बी पे अगर आंखें हैं तो वो तो पनडुब्बी एक बन गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। पनडुब्बी के ऊपर जो आंखें होती हैं, वो दो होती है हर पनडुब्बी पे। अपने पास बहुत पनडुब्बियां हैं, और आगे चल के अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में, नेवल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में पनडुब्बी का बहुत बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो आपको तो रोड मैप भी बहुत क्लियर है, आपको मालूम है कि आगे चल के भारत कितना पनडुब्बी बनाने वाली है। तो हर एक पनडुब्बी पे दो आंखें, पिछले पनडुब्बी पे दो आंखें, सारी रेट्रोफिट होंगी। वो सारा अपॉर्चुनिटी, एक पनडुब्बी की जो आंख होती है वो बहुत बड़ी रकम होती है हमारे जैसे कंपनियों के लिए। तो मैं अभी मीडिया पे नहीं डालना चाहूंगा उसका पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन वो हम लोगों की जैसे कंपनी के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन फिर भी आप ग्लोबल स्तर पे अगर उसको देखा जाए तो लेस देन 50% अपना वैल्यू है। तो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे कैमरा सिस्टम बनाते हैं। वो हम लोग देश के इकलौते कंपनी बनने जा रहे हैं जो एक यूएवी के ऊपर कैमरा बनाएंगे। तो ये भी एक एंड बहुत बड़ी एरियल अपॉर्चुनिटी है। व्हीकल, मतलब अपने ड्रोन की बात करो, ड्रोन पे आंखें लगी रहेंगी, मतलब बेसिकली कैमरा सिस्टम्स होंगे जो ग्राउंड पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे, ऐसा? बिल्कुल। और एंड पनडुब्बी की आंखें जब बोलते हैं तो बेसिकली वो जो टेलीस्कोप होता है, वो टिनटिन में मैं देखता था, ऐसे करके ऊपर देखते थे वो बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेरिस्कोप ही ठीक है। है ये, इसका नाम हाँ। पेरिस्कोप ही है एकदम। जो बचपन में हम लोग स्कूल में बनाते थे ना, वैसा ही है लॉजिक, पूरा का पूरा वही है। नीचे बैठ के आदमी ऊपर जो चल रहा है वो देख सकता है। लेकिन जब ये सबमरीन में जाता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एंड यस। वैल्यू भी बढ़ जाती है। अच्छा, तमाम न्यूज फ्लो सिर्फ इस वीकेंड या ऑफ लेट की बात करूं तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 अनवेल करा। बेसिकली फ्रेमवर्क, कैसे प्रोक्योरमेंट को स्ट्रीमलाइन करा जाए, बढ़िया है। इंडियन एयरफोर्स का प्रपोजल 114 मेड इन इंडिया रफाल जेट्स एक्वायर करने की बात सामने आ रही है। भारत ने अपना 15 साल का डिफेंस रोड मैप सामने रख दिया है। आपका सेक्टर तो रोज हेडलाइन ग्रैब कर ही रहा है, तो रोज सुबह उठ के अच्छी फीलिंग आती होगी आपको, आप जिस धंधे में एकदम सही धंधे में उतरे हुए हैं। असल में मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि किस तरह के टेलविंड्स नजर आ रहे हैं, किस तरह का ऑप्टिमिज्म है, किस तरह से आप इंथुजियास्टिक हैं आगे के आउटलुक को लेकर। मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सुबह उठ के जो एक फीलिंग आती है ना, ये बहुत अच्छी फीलिंग है।
हम सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड हम हम्म। वो दिन देख चुके हैं जब हमको बिजनेस लेने के लिए ना, हमको एक कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता था कि हम भी दुनिया से कुछ कम नहीं है। एंड उस दिन से लेके आज का दिन आज हम देख पा रहे हैं जहाँ पे हमको बिजनेस लेने के लिए किधर जाना नहीं पड़ता। हमको बिजनेस जो आ रहा है सामने से उसको एकदम शिद्दत से पूरा करें, ये हमारी आज प्रयास, सबसे ज्यादा प्रयास चल रही है। आज हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम कर सकते हैं। ये प्रूव करना है कि हम, आप कितना भी बिजनेस दो, हम वो ही क्वालिटी में करेंगे जो क्वालिटी में आपको यूरोप या अमेरिका से मिलता है। ये तो है ये बहुत मार्क अच्छी फीलिंग चेंज, है। सी चेंज, यस। अच्छा, तो अब ये सब बातें हो गई, इसको अपन थोड़ा क्वांटम में समझें। रीसेंट ऑर्डर अपडेट्स आए थे कि ऑप्टेल लिमिटेड से एडिशनल 26-27 करोड़ का ऑर्डर आपने बैक करा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको करीब 45-46 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला। ये तो रीसेंट अपडेट्स थे, पर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक खड़ी कहां पर है? किस तरह की डील पाइपलाइन नजर आती है? किस तरह की विजिबिलिटी नजर आती है? आज की तारीख में जो अपनी ऑर्डर बुक जो हाथ में है वो तकरीबन 900 और 1000, क्लोज टू 1000 करोड़ हैं। एंड जो पाइपलाइन नजर आ रही है वो 2 से 2500 करोड़ है। उसमें से हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 50% अपने को ऑर्डर बुक बहुत ही कम महीनों में मिल जाएगी। एंड वो पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कायम रहती है, वो फेस्ड आउट मैनर में अपने अपने सामने आएगी। और ये अपॉर्चुनिटी फनल बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि मुझे ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो ये अपॉर्चुनिटी फनल खत्म हो जाती है। बिकॉज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बिकॉज पूरा का पूरा अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी फनल सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ बढ़ते जाएगी यहां से आगे 5 से 10 साल। मुझे बिजनेस विजिबिलिटी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं। 1,000 करोड़ रुपए बॉल पार्क मान लेता हूं ऑर्डर बुक। FY25 में हमारी टॉप लाइन थी 365 करोड़, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल की विजिबिलिटी उस लिहाज से नजर आ रही है। बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि आप ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, एनुअल रिपोर्ट कहती है उसमें है कंपनी, एंटी ड्रोन मतलब ड्रोन डिटेक्शन, जैमिंग सिस्टम्स वगैरह। नेशंस बैटलफील्ड स्ट्रैटेजीज रिकंसिडर कर रहे हैं। ड्रोन शायद एपिसेंटर बन गया मॉडर्न वारफेयर का। ये हमने यूक्रेन से लेकर इंडिया के रीसेंट अपडेट्स में पढ़ ही लिया है। कितना बिजनेस दरअसल ये ड्रोन, एंटी ड्रोन आप टैप कर पा रहे हो? 1,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक में इसका कुछ शेयर है अभी या नहीं है? आप सरप्राइज होंगे कि ये पूरे 1000 करोड़ के ऑर्डर बुक में इसका अभी तक कुछ शेयर नहीं है। ये अगर जिस दिन पे ये सच्चाई हो जाएगी, शायद हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तभी कुछ ऑर्डर हमारे शायद हमको मिल रहे होंगे। तो जब भी ये होगी सच्चाई, ये उसके ऊपर बोनस है। मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी फनल भी जो बोल रहा हूँ उसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी में ड्रोन और एंटी ड्रोन की पकड़ ही नहीं रहा हूँ। हमने ना अब तक मैं कोई ऑर्डर क्यों नहीं बैक करे उस पे? प्रोक्योरमेंट इस पे पकड़ रहा हूँ। ऑर्डर्स तो डोल आउट हुए होंगे। हमने बिड करा है, अभी तक मिला नहीं, ऐसा है क्या? हमने बिड करा है, हमने, हमको मिल जाएगा। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में कुछ ऑर्डर्स आएंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट में ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन वो जब तक रियलिटी नहीं होती तब तक हम उसको अपने ना अपॉर्चुनिटी में पकड़ते हैं ना उसको हमारे ऑर्डर बुक में पकड़ते हैं। जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी साइज बता रहा हूं, यहाँ पे हमने बहुत सालों से काम किया है। यहाँ पे हमने ना ही बिड किया है, लेकिन बिड जीतने की शंका हमारी 90% के ऊपर है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी फनल में आएगी। जाते आते एक फाइनेंशियल्स, FY25 ओवर FY24 एकदम से फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग जंप था। ऑर्डर बुक तो स्वेलिंग है, आई एम अज्यूमिंग एग्जीक्यूशन पिकअप कर गया होगा। रेवेन्यूज 44% जंप करे, मार्जिन में 600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। एक तो FY25 में इस तरह की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, व्हाट एक्सप्लेन्स दैट? अब फिर FY26 के लिए आउटलुक, क्योंकि Q1 बड़ा मिला जुला सा रहा उस लिहाज से। 11.5% आय बढ़ी तो मार्जिन 550 बेसिस पॉइंट Q1 में कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो फिर FY26 पूरा साल कैसा पैन आउट करेगा? लॉपसाइडेड रहती हैं जनरली डिफेंस कंपनीज की अर्निंग्स, लेकिन आपके केस में किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है? एक तो डिफेंस, कोई भी डिफेंस कंपनी, मैं सिर्फ पारस की बात नहीं करूंगा, कोई भी डिफेंस कंपनी को क्वार्टर बेसिस पे जज नहीं कर सकते। दूसरा, Q1 इज द स्लोएस्ट क्वार्टर। हमने उसको भी फ्लैटन आउट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। एक मार्केट का जो चलाव है उस हिसाब से चलना पड़ता है। Q1 सबसे कमजोर है, कमजोर था हमारे बाकी के क्वार्टर्स के मुकाबले।
एंड हमने जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बोली है 40 से 50% ग्रोथ जो हमने लास्ट ईयर देखी, वो हम कंटिन्यू रखेंगे इस साल नहीं, अगले साल भी और शायद उसके अगले साल भी। सही है अमित सर, बिल्कुल ठीक है। डिफेंस लॉन्ग जेस्टेशन वाला धंधा है, उसको वैसे ही रीड करें। Q1 कमजोर रहते तो आई एम अज्यूमिंग सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स मोमेंटम पिकअप कर रहा होगा। ऑन दैट नोट अमित सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए।